दोस्तों हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का आज के हमारे इस विशेष वीडियो में। और आपको जानकारी देंगे कि आखिर कन्या राशि वालों के लिए जो शनि ग्रह मार्गी हो रहे हैं इसका क्या रिजल्ट रहेगा। 15 नवंबर शाम 7:53 पर शनि ग्रह की चाल बदलेगी और इस बदलती हुई चाल में काफ़ी कुछ आपके जीवन में देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शनि ग्रह जहाँ पर मार्गी होंगे वो घर है छठा भाव, ये रहा जहाँ 11 नंबर लिखा है। यहाँ आपको शनि बैठे हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। और इस घर में शनि वैसे जर्नली बुरा फल करते नहीं हैं और यहाँ पर ये अपने घर में है, तो हर व्यक्ति की कोशिश होती है कि वो अपने घर में बैठा हो तो उस घर को प्रोटेक्ट करे, बचाए, यानी कि सुरक्षित करे। अब यहाँ पर शनि ग्रह कुंभ राशि में और अपने घर में, फिर इनकी दृष्टियाँ, साथ में इनका 5th हाउस के लॉर्ड होकर के रिजल्ट देना, यानी कि ये जो पंचम भाव है यहाँ 10 नंबर लिखा है, इसके भी स्वामी शनि है। तो काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा डिफरेंट लाइफ में। तो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके सारी चीज़ें, इसलिए आप वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपसे बात करूंगा मैं आपके शनि ग्रह के बैठे हुए फल के रिज़ल्ट की। अब शनि न्यायमूर्ति कर्म फलदाता है, बट ये बैठा है रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे के घर में। देखिए, अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के काफ़ी कलह कलेश में हैं तो अभी चिंता वाली बात तो रहेगी, क्योंकि मैरिज लाइफ आपकी मुझे अच्छी नहीं नज़र आ रही। अगर आप परेशान हैं इस समय अपने स्वास्थ्य को लेकर के, तो भी मैं आपसे ये कहूँगा कि मुझे पॉजिटिव साइन नहीं दिखाई दे रहा। हेल्थ में भी आपके कष्ट रहेगा। यदि आप परेशान हैं नीच मंगल के फल को लेकर के, तो मंगल भी आपके लाभ के स्थान के घर में बैठे हैं, तो परेशान आपको रहना पड़ेगा। यदि मैं बात करूं आपके एजुकेशन के घर की, तो एजुकेशन वाले घर में शुभ व अशुभ दोनों ग्रहों का प्रभाव रहेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपसे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यही आपको बता देता हूं कि छठे भाव में जब शनि ग्रह चलने लगे मार्गी तो क्या फल देते हैं। पर एक चीज़ आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि शनि के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि है। मंगल ने अपनी 2 दृष्टियों से शनि के ऊपर ग्रिप बनाई हुई है। सप्तम दृष्टि तो है मकर राशि पर ये उस राशि पर है जिसमें मंगल नीच होता है, और अष्टम दृष्टि है कुंभ राशि पर, ये भी शनि की राशि है। तो एक तरीके से मंगल की सीधी सीधी जो रडार है वो शनि के ऊपर है नज़रों से। अब यहाँ छठे भाव का जो शनि होता है ये भाई बहनों का जो सुख होता है ना उसमें कमी कर देता है, उनके साथ बनने नहीं देता, आपको खर्चे काफ़ी कराएगा, स्वाभिमानी बना देगा। आपको प्लस पॉइंट ये रहेगा कि शत्रुओं पर विजय हासिल हो जाएगी। अगर शत्रुओं के माध्यम से आपके जीवन में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, उनके द्वारा आपको काफ़ी ज़्यादा तनाव मानसिक रूप से चल रहा है, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। परंतु आपको उच्च शिक्षा में विघ्न निश्चित तौर पर पैदा होगा, ये बात भी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एजुकेशन के घर पर दृष्टि जा रही है मंगल की, तो वो एजुकेशन को ठीक से नहीं चलने देंगे, उसमें बाधा पहुंचाएंगे, कष्ट परेशानी दुविधा देंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मंगल की एक दृष्टि जो आपके छठे भाव पर है, जिसकी वजह से दुर्घटना चोट का योग दिखाई दे रहा है, यानी कि रोग चोट शत्रु बाधा, ये चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगी, दुखी करेंगी। इससे भी आपको बचने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। इसलिए दोस्तों इन दोनों ही बातों का आपको बखूबी ध्यान रखते हुए चलना होगा। ये मैं 100% अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा। अब आपसे बात करूँगा कि शनि ग्रह आपके आयु के घर को देख रहे हैं, यानी कि तीसरी दृष्टि मेष राशि पर डाल रहे हैं।
अब क्या होगा, सोच के देखिए ज़रा। आप खुद कष्ट के घर में बैठे हो और वहाँ से आपकी दृष्टि जा रही है आयु मृत्यु के घर में, रिसर्च के घर में, बट वो जो दृष्टि जा रही है वो नीच की है, तो क्या आप अच्छा रिजल्ट दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। आपके फल में कमी आएगी, आप परेशान होगे, आपको रिजल्ट देने में बाधा पहुंचेगी। ऐसे ग्रह योग गोचर के अंदर बनेंगे और वो 100% बनेंगे, क्योंकि फल नहीं दे पाएगा यहाँ प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर शनि घर के अगर बड़े बुजुर्ग हैं जो काफ़ी कलह कलेश में परेशानी में चल रहे हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर भविष्य के लिए साइन ठीक नहीं है, आपको परेशानियाँ बढ़ेंगी। इसके अलावा यदि आपको परेशानी चल रही है विज्ञान से जुड़ी हुई, डॉक्टरी के पेशे से जुड़ी हुई, आप रिसर्च की फील्ड में है, आपका काम नहीं बन पाएगा, उसको रोक देंगे ये काम को होने से, क्योंकि नीच दृष्टि शनि की है। इसके अलावा शनि ग्रह आपके खर्च के घर को भी देख रहे हैं। शनि ने कहा देखो मैं मार्गी तो हो जाऊंगा, पर मैं व्यय स्थान को देख रहा हूँ, मैं दंड के घर को देख रहा हूँ, मैं आपके पास पैसा नहीं रुकने दूंगा। मैं शत्रु के घर को देख रहा हूँ तो मैं पैसा बीमारियों पे खर्च कराऊंगा, मैं शत्रु के घर पे पैसा खर्च कराऊंगा। अब वो आप देख लीजिए कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं या नहीं, बट ऐसा आपके साथ होगा। इस तरीके की ग्रह स्थिति यहाँ नज़र आ रही है। ये मैं आपको पूर्ण रूप से अपने इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि इस तरीके के ग्रह योग निश्चित तौर पर बनेंगे, क्योंकि 12वां भाव है ना। अब 12वां भाव दंड का भी होता है, 12वां भाव गुप्त शत्रुओं का भी होता है, 12वां भाव गुप्त विद्या का भी होता है, 12वां भाव षड्यंत्र और असफलता का भी होता है, विश्वासघात का भी होता है, 12वां भाव राजकीय संकट का भी होता है, 12वां भाव आपके चाचा चाची का भी होता है, ये जो छोटी बहन होती है उसके पुत्र का भी होता है। तो 12वां भाव आपके दोनों पाँवों का होता है, आपके पाँव की उंगलियों का 12वां भाव होता है। अब यानी कि इतनी सारी चीज़ों को 12वां भाव रिप्रेजेंट कर रहा हो और इसी घर पर शनि की नीच शत्रु दृष्टि हो, वो भी यहाँ पर सिंह राशि पर इस 12वें घर में, तो दिक्कत इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड देता है। आप समझ गए होंगे ये जो तमाम बातें मैंने भी आपको बताई, इससे रिलेटेड फल में आपके कमी देखने को मिलेगी। इसलिए बचाव के साथ केयरफुली योजनाबद्ध तरीके से आपको चलना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब आपसे बात करूँगा कि शनि की एक दृष्टि जाएगी इधर 8 नंबर राशि पर, यानी कि 10वीं दृष्टि। अब इस घर में शनि का देखना छोटे भाई बहनों के साथ में आपका तनाव क्रिएट होगा, मित्रों के साथ आपका तनाव क्रिएट होगा। आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना पड़ेगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। आपको साहस का सदुपयोग करना पड़ेगा, गलत दिशा में साहस का प्रयोग नहीं करना। अपने पड़ोसियों से अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको संगीत लेखन से संबंधित कार्यों में बाधा पहुंचेगी। अगर आप पत्रकार हैं, पत्राचार का काम करते हैं, आपको बचाव रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तीसरे घर का स्वामी मंगल है और वो खुद नीच हो गया, और वो नीच होकर के लाभ के घर में यहाँ बैठा हुआ है, तो वो इस घर को भी कमज़ोर पहुँचाएगा। आपको गले से, छाती से, सांस नली से, ऐसी चीज़ों से, फेफड़ों से संबंधित विकार परेशान कर सकते हैं। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक का, तो वो भी आप में संपर्क कर सकते हैं। सीमित ऑर्डर लिए जाएंगे। नमस्कार।